बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th मैथ साइंस चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। तो सबसे पहले देखें, इसमें एमसीक्यूज एक आता है इस चैप्टर में से, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट इसमें से बोर्ड एग्जाम में से आता है इस चैप्टर का। तो टोटल आप देखें तो राउंड अबाउट जो इसके मार्क्स बन जाते हैं, एक एमसीक्यूज आता है या 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तो मतलब 4 या 6 मार्क्स इसके आते हैं और 4 मार्क्स इसके हैं। अगर मैं 4 मार्क्स लगाता हूं तो 4 + 4 + 1 टोटल इसमें से बोर्ड में से इसके 9 मार्क्स का इस चैप्टर में से जो है ना बोर्ड एग्जाम में पेपर आ जाता है, 9 या 11 मार्क्स का। अगर क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो तो 11 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है। तो आप देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। देखें जरा, आपके पास है 4x² + 10x + 7 = 0। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें वेरिएबल कौन सा वाला है। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल उसे कहते हैं जो आपके पास एक अननोन वैल्यू होती है। जैसा कि यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल है x। यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया है, यहाँ पे 4x² + 10x + 7 = 0। यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है x। तो आप देखें कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर आप देखें, इधर देखें x की कितनी पावर है। ये जो 7 लिखा है ये पावर नहीं होती, इसे कोफिशिएंट कहते हैं, ये पावर नहीं होती है। x के ऊपर लिखा है यहाँ पे इसकी 2 पावर है। अब इधर x है, अगर x की कोई पावर ना हो तो 1 पावर होती है, और यहाँ पे तो x है ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या दी हुई है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर है वो यहाँ पे 2 है ना, तो इसी का नाम, इस वाली इक्वेशन का नाम होता है, ऐसी इक्वेशन का नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड का मतलब ही 2 होता है, और इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें =0 लिखा हो या इक्वल के आगे कोई वैल्यू लिखी हो, तो उसका नाम होता है कि ये इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी? क्वाड का मतलब होता है कि 2, वेरिएबल में जिसकी पावर 2 हो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो उस वाली इक्वेशन का नाम क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ गया, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो या 0 लिखा हो या आगे भी कोई एक्सप्रेशन लिखी आ गई है, कोई वैल्यूज लिखी आ गई हैं, तो इसका मतलब है इस सारी वैल्यू का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c = 0। अब जैसे कि यहाँ पे a b c मैंने लिख दी है, अब ये a b c किस में से लिए जाते हैं? आप देखें, ये जो a b c हैं ये लिए जाएंगे r स्टैंड फॉर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। a b c लिए जाएंगे किस में से? r में से। r स्टैंड फॉर क्या है? r स्टैंड फॉर है रियल नंबर, ये रियल नंबर में से लिए जाते हैं। और साथ में एक और कंडीशन भी इसकी आती है, वो कंडीशन क्या है कि जो a है, a कैन नॉट बी = 0, कि जो a की वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इधर a की वैल्यू क्या यहाँ पे मेंशन है, वो वाली वैल्यू जो x² के साथ लिखी है उसे a कहते हैं। जैसे x² के साथ a है, इधर x² के साथ क्या लिखा है? 4, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है? 4। अब इधर देखें, x के साथ लिखा है b, इधर x के साथ क्या लिखा है? 10, इसका मतलब है b की वैल्यू 10 है। और जिसमें x नहीं है वो 7 है, जिसमें x नहीं है वो क्या है? c। तो यहां पे c की वैल्यू क्या हुई? 7। मैंने ये बताया है कि इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए साथ में क्या आएगा कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0। लेट्स सपोज अगर मैं चेक करता हूं कि अगर a 0 हो जाए, इफ a is 0, अगर मैं a को 0 लिख देता हूं तो क्या होगा? 0 × x² bx + c = 0। तो 0 × x² आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। 0 + bx + c = 0। तो
तो देखें क्या ये अब क्वाड्रेटिक है। जैसा कि मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली होगी जिसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो जैसा कि यहाँ पे x की पावर 2 है, इधर x की पावर 2 है। अगर यहाँ पे a 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो ये इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी, ये लीनियर बन जाएगी। इट शुड बी लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें a क्या आएगा साथ में, a कैन नॉट बी इक्वल 0, a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती। इसका नाम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे ये मैंने मेंशन कर दी है। अगर मैं b को 0 कर देता हूं, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, अब जहां पे b है उसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, ax स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई x प्लस c। अब जब 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि 0 ही आंसर आएगा, तो ax स्क्वायर प्लस c इक्वल 0। अब यहां पे x की वैल्यू नहीं आई, ऐसी इक्वेशन जिसमें x स्क्वायर आए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां पे इस वाली क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल नेम है। इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल नेम क्या है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल नेम है, दिस इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। है ये क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो 0 हो गई है, तो आपके पास आएगा ax स्क्वायर प्लस c इक्वल 0। लेट्स सपोज ऐसे भी लिखा आ सकता है, आपके पास अगर वैल्यू आ जाती है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, तो इस वाली इक्वेशन का नाम क्या होगा, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज है उसको जरा रिव्यू कर लेते हैं कि वो क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। अगर एक नंबर लिखा है x प्लस 5 इक्वल 10 है, कोई अगर वैल्यू जो इस तरफ x के साथ किसी वेरिएबल के साथ प्लस हो रही है, जब ये वैल्यू राइट साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। अगर कोई वेरिएबल के साथ ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे माइनस हो रही है, तो जो ये वैल्यू है ये माइनस वैल्यू उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इस तरह ही अगर ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2x मल्टीप्लाई 10, तो ये जो 2 वैल्यू है जब इधर आएगी राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, x का आंसर 5 आ जाएगा। और ऐसी वैल्यू जो लेफ्ट वाली साइड पे डिवाइड हो रही है, जब ये राइट साइड पे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। कि आप किन वाली वैल्यूज को कंबाइन कर सकते हैं, किन को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा आ गया 4x प्लस 10x प्लस 3, तो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिखते हैं 2 प्लस 10 12 प्लस 13 3, तो आप लिख देते हैं इसको 15x। तो ये बेटा ये गलत होगा, ऐसे नहीं करना। आपने ख्याल करना है कि जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं उनको एक फैमिली में रखना है, जो दूसरी फैमिली के मेंबर हैं उनको दूसरी फैमिली में रखना है। जैसा कि यहाँ पे फैमिली देखे कौन सी वाली है, ये 2x प्लस 10x, दोनों सेम फैमिली के हैं, 3 इनकी फैमिली का नहीं है। इसका मतलब है 3 अलग आएगा, 2 और 10 इकट्ठे आएंगे। 2 प्लस 10 क्या आएगा, 12x प्लस 3, ये इसका आंसर आएगा। वो वाली वैल्यूज जो एक तरह की हैं, जिनकी पावर एक तरह की है, उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, किसी और को कंबाइन नहीं कर सकते। चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या क्वाड्रेटिक प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो आप देखें, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, आप x को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ, x को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, x माइनस 3 आ गया। अब x के बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस 7 लिखा, फिर प्लस 7 को दोबारा आपने x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसके बाद क्या लिखा है, इक्वल लिख दिया, फिर है -7। अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। आप देखें x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x क्या होता है, x स्क्वायर होता है। x मल्टीप्लाई -3 -3x आ जाएगा।
इस तरह इस 7 को x से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई x 7x आ जाएगा। अब 7 को आपने -3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 - 3 क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा। और वो वाली वैल्यू जो राइट साइड पे माइनस हो तो लेफ्ट वाली साइड पे आके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। -7 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि -7 इधर आ चुका है तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज आई हैं आपने जस्ट इसे कंबाइन करना है। अब कंबाइन कैसे करते हैं, कंबाइन करने का मेथड ये है कि आप इसे यूं कर लें, वो अगर मैं इसे यूं कह लेता हूं कि ये एक फैमिली है, कि मैंने जितनी भी एक तरह की फैमिलीज है ना उनको मैंने इकट्ठा करना है। अब जो एक तरह की फैमिलीज हैं उनमें से देखें सबसे बड़ी पावर किसकी है, आप देखें यहां पे सबसे बड़ी पावर है x स्क्वायर, एक फैमिली है x स्क्वायर। चलिए मैं इस वाली फैमिली को नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं ये बट फैमिली आ गई है जी। तो आप x स्क्वायर देखें और देखें कोई और यहां पे बट है, बट से मुराद क्या है यहाँ पे अब कि x स्क्वायर यहां पे कोई और है या नहीं है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर अकेला ही है, इसका मतलब है बट अकेला ही बड़ा होता है। x स्क्वायर इधर वैसे का वैसा ही आ गया। अब देखिए दूसरी फैमिली की बात करते हैं। अब दूसरी फैमिली देखें जी, यहाँ पे क्या है, x वाली फैमिली है। चले x को हम कह लेते हैं, इसका नाम रख दिया है कि ये मुगल बरादरी है। अब देखें यहाँ पे कितने मुगल बैठे हैं, यहाँ पे एक -3x मुगल बैठा है, दूसरा कौन सा वाला है, 7x। अब -3 + 7 तो -3x + 7, -3 + 7 क्या आंसर आता है, +4 आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों में से लार्ज वैल्यू कौन सी वाली है, 7 है, और 7 के साथ कौन सा वाला साइन है, प्लस वाला साइन है। तो जो लार्ज के साथ साइन हो वही वाला आंसर में आता है। तो -3 + 7 आंसर आ गया +4x। अब लास्ट में देखें, अब लास्ट में एक फैमिली रह गई है जिसमें x नहीं है। चले हम इसे किसी और का नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ये अंसारी बरादरी आ गई है। अब देखें कौन कौन अंसारी बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे एक अंसारी है -21 और दूसरा अंसारी कौन है, +7 है। यहाँ पे 2 अंसारी बैठे हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर दें। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करेंगे -21 + 7, आप अगर इसे कंबाइन करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -21 + 7। तो आप देखें इसका आंसर क्या आएगा, -14, क्योंकि इन दोनों में से लार्ज वैल्यू कौन सी वाली है, इसमें से लार्ज वैल्यू है -21, और जो साइन 21 के साथ होगा वही वाला साइन आपके पास आंसर में आएगा। -21 + 7 तो आंसर क्या आएगा, -14 इक्वल 0 बाकी आ गया। आप देखें कि ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है कि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है। आप देखें अगर ax² + bx + c = 0, क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, और साथ में वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं है वो भी है। तो इस तरह की जो फॉर्म होती है इसका नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले पार्ट को किस तरह सॉल्व करेंगे, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखें क्योंकि इस वाली वैल्यू में फ्रैक्शन आ गई है, बटे वाली वैल्यू आ गई जिसके ओवर में वैल्यू होती है, और वो वाली वैल्यूज जिसके ओवर में कोई नंबर लिखे हों या कोई वेरिएबल लिखे हों, तो इसका मतलब होता है कि हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या याद रखने वाली है कि आप एलसीएम किसका लेते हैं, वो वाली वैल्यूज जिसमें ओवर हो, वो वाली वैल्यूज जिसमें ओवर हो तो वहां पे क्या लेते हैं आप, वहां पे एलसीएम लेना पड़ता है। क्योंकि यहां पे देखें ओवर में वैल्यू लिखी है, बटे में लिखी हुई है, इसके ओवर में लिखा हुआ है x + 1, इसके ओवर में क्या लिखा है, x। इसका मतलब है आप इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेते किन वाली वैल्यूज का है, एलसीएम उन वाली वैल्यूज का लेते हैं जो डिनोमिनेटर में, जो ओवर में लिखी होती हैं। जैसे इसके ओवर में क्या लिखा है, x + 1, इसके ओवर में क्या लिखा है, x, क्योंकि दोनों की दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, और अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो, ये जितनी भी वैल्यूज हो वो सारी की सारी अगर डिफरेंट हो तो इसका मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करके वही उसका एलसीएम होगा। अब जैसा कि यहाँ पे x + 1 है और x है, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं
तो इसका मतलब है ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो वही इसका एलसीएम होगा, एक्स एक्स प्लस वन। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स प्लस वन। सारे क्वेश्चन को जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स एक्स प्लस वन के साथ। आप देखें अब आप एक्स एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं इस वाली सारी वैल्यू, एक्स एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब देखें इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस, तो आप इधर लिखेंगे प्लस। अब इसके साथ भी आप एक्स एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वल, तो आप इधर भी लिख देंगे इक्वल। अब यहां पे 6 है तो आप 6 के साथ भी इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आपने एलसीएम लेना होता है। हर एक के साथ आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी ये फ्रैक्शन होता है, जितनी भी ये बटे वाली वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी यहां पे खत्म हो जाती हैं, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। आप देखें इधर एक्स प्लस वन से कट रहा है, बाकी क्या रह गया, इधर रह गया एक्स और इस वाली ब्रैकेट में भी रह गया एक्स, ये आ गया। अब इसके बाद है प्लस, अब यहां पे किसकी कटिंग हो रही है, इधर ये एक्स इस एक्स से कट रहा है तो बाकी क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वन रह गया और आगे क्या रह गया, एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन आ गया। इसके बाद लिखा है इक्वल, इक्वल आ गया। अब बाकी देखें क्योंकि इस वाली वैल्यू में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी बटे में वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे तो कटिंग कोई भी नहीं होगी, इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई 6 एक्स प्लस वन वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप देखें जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की है सेम उस तरह ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है x, इस x को आपने इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, ये x मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। उसके बाद लिखा है प्लस वन, यहां पे प्लस वन लिख दिया, प्लस वन दोबारा एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और साथ में 6 भी लिखा हुआ है, 6x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ गया। अब 6x को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 के साथ, 6x मल्टीप्लाई 1 तो 6x ही आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में x मल्टीप्लाई x, यहां पे x स्क्वायर आ गया, जब 2x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब यहां पे ये x स्क्वायर आ गया, अब इधर x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 1 x ही आएगा, सिंपल। अब आप इस वाली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं आप, जब ओपन करेंगे तो हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आएगा। अब ये 6x स्क्वायर है, ये इक्वल के उस तरफ लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस तरफ आगे लेफ्ट वाली साइड पे आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये क्योंकि प्लस है तो इधर आगे हो गई -6x स्क्वायर और इधर लिखा है +6x, ये भी प्लस जो है लेफ्ट वाली साइड पे आगे वैल्यू क्या हो गई, -6x हो गई। अब इधर इक्वल के उस तरफ क्या रह गया, सिर्फ 0 रह गया। अब फिर वही बात जैसे मैंने पहले बताया कि सारी की सारी जो फैमिली है आप सारी की सारी फैमिलीज को इकट्ठा कर लें। तो अब इधर देखें, सबसे पहले अगर आप देखते हैं, चले पहले हमने इसका नाम बटर रखा था, अब हम इसका नाम रख लेते हैं ये शेख है। तो देखें सारे शेख इकट्ठे कर लें, कौन कौन शेख है यहाँ पे बताएं जरा। एक एक्स स्क्वायर शेख है और किसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है और किसके साथ एक्स स्क्वायर आता है, इसके ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं है, इस पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे 3 शेख बैठे हुए हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर लें। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है, ये 1 + 1 2 - 6 आंसर क्या आएगा, -4x स्क्वायर। सारे शेख इकट्ठे कर लिए, अब आंसर आ गया -4x स्क्वायर। अब किसे इकट्ठा करना है, अब आप सारे के सारे जट इकट्ठे कर लें। अब इधर देखें, अब जट कौन कौन है यहाँ पे देखें जरा, एक x ये वाला है, एक ये x है और कोई x है यहाँ पे,
जिसमें x हो इसमें भी x है। अब ये सारे के सारे आपने झट इकट्ठे कर लेने हैं। अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा 1, तो 1 + 1 2, 2 - 6 आपके पास आ गया -4x। अब चले अब जो लास्ट वैल्यू रह गई ये वाली, तो इसमें देखें चले अगर हम राने भी इकट्ठे कर लेते हैं तो यहां पे बेचारा अकेला राना बैठा हुआ है, तो यहां पे क्या आ गया 1 आ गया +1, तो +1 इसका आंसर आएगा = 0। तो आप देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्योर क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है, तो क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू है तो इसका नाम होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू ना होती तो हम इसे कहना था कि ये कौन सी वाली फॉर्म है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। तो एक और बात भी यहाँ पे है कि अगर हम इसमें से, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ अगर माइनस आ जाए तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो आप सबका साइन चेंज कर दें, उस तरह भी कर सकते हैं, वो भी आंसर ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। जैसा कि मैंने बताया क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, जहां पे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे किस किस का, आप एलसीएम लेंगे वो वाली वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में लिखी हैं, आप उसका एलसीएम लेंगे। तो क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा। अब ये दोनों अगर एलसीएम आ जाते हैं तो आप इन दोनों को हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। अब x -2 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दी है, इसके बाद लिखा हुआ है माइनस, इधर लिख दिया माइनस, फिर x -2 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दी है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस, प्लस लिख दिया, फिर x -2 को 4 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दी है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है इक्वल, इक्वल लिख दिया 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसीलिए मैंने 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। आप देखें अब जिस जिसकी कटिंग होती है आप कटिंग करें और बाकियों को आप सिंप्लीफाइड कर दें। x -2 से कट रहा है तो बाकी क्या रह गया, बाकी आपके पास वैल्यू रह गई x + 4। इधर से देखें किसकी कटिंग हो रही है, ये x और x कट गया, बाकी क्या रह गया x -2। इधर से क्योंकि इसके ओवर में कुछ भी नहीं है इसकी कटिंग कोई नहीं होगी, इसका आंसर आएगा 4x x -2 = 0। अब आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, आप इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे x × x स्क्वायर आ जाएगा, x × 4 आंसर आएगा 4x। अब इसे करेंगे, अब इसको जब मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आप इसके साथ एक ब्रैकेट लिख देंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि दोनों सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x को मल्टीप्लाई किया आपने x -2 के साथ, अब x के साथ लिखा -2, फिर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x -2 के साथ। अब आगे जो लिखा हुआ है 4x × x, x × x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 4 है। अब 4x × -2, 4x × -2 आंसर क्या आएगा -8x = 0, क्योंकि 4 × 2 क्या होता है 8 होता है। अब यहां पे देखें, यहां पे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है, स्टूडेंट यहां पे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक क्या है वो देखें जरा। अब यहां पे लिख दिया x स्क्वायर, इधर आ गया 4x, अब x × x क्या आएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हर एक वैल्यू के साथ ये अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। x × x स्क्वायर आ गया, x × -2 -2x आ गया, अब -2 × x -2x आ गया। मोस्टली स्टूडेंट यहां पे मिस्टेक करते हैं कि माइनस माइनस को क्या करते हैं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये इसको माइनस ही रहने देते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 × 2 4 आंसर आएगा यहाँ। ये इसका मेन स्टेप है। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट की मिस्टेक यहीं पे होती है कि जो माइनस माइनस है ना, इसको ये प्लस नहीं करते, ये इसको माइनस ही रहने देते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, आंसर आपका एंड पे गलत आ जाता है। अब इधर लिखें, बाकी वैल्यू लिखी है 4x² - 8x = 0। अब फाइनल स्टेप इसका देखें। अब देखें जो आपके पास वैल्यू लिखी है, अब क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है
तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इसने इस माइनस ने भी क्या करना है, अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी है तो सबका साइन चेंज कर देना। तो आप देखें क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x, माइनस प्लस क्या होगा -4। स्टूडेंट यहां पे भी मिस्टेक कर देते हैं आगे, जब वो इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करने ही लगते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो क्या करते हैं, उनकी जो ट्रेन है ना वो रुकती ही नहीं है, वो आगे जाती रहती है। यहां पे ये जो प्लस लिखा है इसको भी माइनस कर देते हैं, और ये जो माइनस लिखा है इसको प्लस कर देते हैं। और बेटा आपने यूं करना है कि वो वाली वैल्यूज जो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है, आपने सिर्फ उनका साइन चेंज करना था। ये वाली यहां से लेके यहां तक वैल्यू जो वो वाली है जिनका साइन चेंज होगा, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी, इसको आपने वैसे का वैसे ही लगा रहने देना। अब वही आपका दोबारा फेवरेट स्टेप आ गया कि आपने सारी की सारी फैमिलीज इकट्ठी कर देनी है। देखिए भाई, सारी की सारी फैमिलीज इकट्ठी करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले सारे बट इकट्ठे कर लेते हैं। फिर बट देखिए कौन कौन है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर है एक बट, एक्स स्क्वायर के साथ और कौन है, ये भी एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी एक बट आ गया, और किसके ऊपर एक्स स्क्वायर है, देखें इसके ऊपर एक्स स्क्वायर है। 3 बट इकट्ठे होंगे यहाँ। जैसा कि मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। 1 इधर है -1, 1 - 1 0, 0 + 4, आंसर आएगा 4x स्क्वायर। अब आप इसके बाद सारे के सारे आप यूं करें, आप सारे दाने इकट्ठे कर लें। अब देखें भाई दाने के लिए कौन कौन से बने। अब इधर देखें, पहला है 4x, x वाली वैल्यू किस किस में x आता है, 4x है, और किस में x है, इसमें x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है। सारे के सारे दाने इकट्ठे कर लो। इस दाने के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, इसके साथ क्या है 2, 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 + 2 8, और यहां पे क्या लिखा था -8, इसका मतलब है 8 - 8 तो 0 हो गया। यहां पे क्या हो गया, सारे दाने क्या आ गए, यहाँ पे 0x आ गए। और एंड पे देखें, अब एंड पे कौन सी वाली वैल्यू रह गई है, एक अंसारी है जो अकेला रह गया, -4, तो ये -4 साथ में आ गया। आप देखें x के साथ क्योंकि 0 आया है तो इस वाली इक्वेशन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ये प्योर क्वाड्रेटिक।